25 के महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने इशारा दिया है कि आपकी राजधानी सतयुगी दैवी दुनिया स्थापन हो रही है और वह दुनिया कैसी होगी? संपूर्ण निर्विकारी होगी, जहां किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा। बाकी जो यह पवित्र दुनिया है, अधर्मी दुनिया है, दुख और अशांति की दुनिया है, दुखधाम है, इसका परिवर्तन या विनाश हो जाएगा। इसलिए विश्व की आत्माओं को अथवा जिनके भी हम संबंध में आते हैं, उन्हें यह खुशखबरी हम सुनाते रहें कि फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। आप इसमें चलने का पुरुषार्थ करो। हेडलाइन है, मीठे बच्चे सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? बाबा ने दो बातें पूछी हैं। एक तो पूछा है कि रावण का श्राप कब मिलता है, और दूसरा, जो आत्मा रावण के श्राप से श्रापित हुई होगी उसकी निशानी क्या है? क्या निशानी है? देह अभिमान में आएगी। और सुनो, उत्तर है, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल, विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाती। कहानी सुनने में इंटरेस्ट आता है, क्यूरियोसिटी रहती है। फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, यह तो समझते हो। सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे, याद आता है? भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनाइस्टी होगी, उनकी राजधानी होगी। राजाई घराने के
मित्र संबंधी भी होंगे, वहाँ उनके जो भी संबंधी होंगे वो भी कैसे होंगे, दैवी गुण वाले और दैवी संस्कारों वाले होंगे, राजाई घराने के। प्रजा भी होगी। यह जैसे एक कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, यह स्मृति में लाती है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, आज से 5000 वर्ष पहले इस भारत देश में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो संपूर्ण निर्विकारी थे। हर प्रकार से दैवी चलन संस्कार और भरपूरता से हर गुण शक्ति से संपन्न थे। ये भी क्या है, कहानी है। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की मनुष्य समझते हैं, वह सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है। परंतु अभी बाप समझाते हैं, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। जैसे एक्टर पर्दे के पीछे तैयार रहते हैं, कब हमारा समय आए और स्टेज पर अपने डायलॉग बोले। यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है, आत्मा ही समझती है। हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर पार्ट बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हैं। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे। याद आता है, कल्प कल्प मिले हैं। यह भी समझते हो, पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो ना सके, जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो ना सके। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, तब सभी आत्माएं पतित विकारी पुजारी बनती हैं। शिव बाबा कहते हैं, देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, उसने भी शिवलिंग की बैठ पूजा की। मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय एक भी पूज्य हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। कोई अपवित्र आत्मा की, पतित की तो पूजा कोई नहीं करेगा। जैसे देखो, कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है। जब अपने घर में मायके में होती है, कन्या जिवाते हैं, पैर पूजते हैं, क्योंकि पवित्र होती है। अपवित्र बनती है तो फिर जाए सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। देखते हैं ना, शादी के बाद क्या होता है, इतना लंबा घूंघट कर लेते, चलो अभी तो घूंघट नहीं है, और सबके पैर पड़ते हैं। क्यों?
उनकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। सारी दुनिया में इस समय एक भी पूज्य हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं, पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव अक्षर जरूर चाहिए। नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा उद्देश्य है, लक्ष्य है। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वहां फिर कोई और धर्म नहीं रहता, एक ही धर्म होता है, अहिंसा परमो धर्म। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह डीटी डायनेस्टी थी, अब नहीं है। क्या थी? दैवी राजधानी थी, अब नहीं है। फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं। जैसे यहाँ अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक ही धर्म होता है। अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, वह तो हो ना सके। वह आते ही एक दो के पिछाड़ी हैं। पहले इस्लाम धर्म आता है, फिर बौद्ध धर्म आता है, उसके बाद फिर क्रिश्चियन धर्म आता है। एक दो के पिछाड़ी आते हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा ही जाता है विशस वर्ल्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं, निर्विकारी दुनिया स्थापन कर रही है। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं ना। पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा ना सके, अपवित्र दृष्टि हो ना सके। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सके। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। पुरानी दुनिया बदल कर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे, कोई मनुष्य कर ना सके। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनका ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की कोई पत्नी नहीं है, ये तो उनकी गोद ली हुई बेटी है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। भक्ति ने तो गायन किया कि ब्रह्मा अपनी बेटी पर फिदा हुआ। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। अभी लोगों को पता ही नहीं है ना किस पर फिदा हुआ। उसके गुणों, उसकी ज्ञान की धारणा और उसकी तीक्ष्ण बुद्धि। और मम्मा बहुत सुंदर गाती थी, मालूम है, सितार बजाती थी मम्मा। सितार पर मम्मा बहुत सुंदर गीत गाती। मम्मा की आवाज बहुत अच्छी।
तो ब्रह्मा की योग्यताओं विशेषताओं पर ब्रह्मा फिदा हुआ, तो इसके रंग रूप पर थोड़ी फिदा हुआ। भक्ति में तो कई ऐसी ग्लानिपूर्ण बातें लिख दी हैं। ब्रह्मा की यह जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो अडॉप्शन है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको पावन बनाते हैं, अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करें तब तो कहें हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। तब तक ब्रह्मा तन में ना आए तो कैसे कहें? आत्माएं तो हैं ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगी ना, तो बहन भाई हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है और जो संबंधों की दृष्टि है वो नहीं रहती। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है, इसका विकारी बनने का, विकारों का। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अभी भारत श्रापित है ना, इसीलिए तो दुखी अशांत है मनुष्यात्माएं। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप मिला है ना। यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त है। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको ही हेवन व स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं। सबसे मुख्य है यह, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। कौन सा? नवविश्व की स्थापना का। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही परमपिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं, करते हैं। राजयोग सीख यह बनते हैं, हम भी यह बन रहे हैं। क्या? देवी देवता। हमने बेहद का संन्यास किया है, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रही है ना। बाबा हम बच्चों के लिए नई दुनिया बना रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। हमारी पढ़ाई कौन सी है? नई दुनिया में जाने के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम युग पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म थे नहीं। इनका लक्ष्मी नारायण, एक ही राज्य, एक ही भाषा और एक ही धर्म था। बाकी सब कहाँ थे? यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं, यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते। ऐसी पकड़ के नहीं बैठ जाना इस नॉलेज को, और दूसरे कार्य भी करने हैं, क्योंकि जीवन यापन तो करना है ना। कितने ख्यालात रखते हैं। चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, म्यूजियम बनाना,
तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेवारियां थी, फिर भी बाबा को भूलता नहीं थे शिव बाबा को। बाबा कह रहे फिर भी मैं शिव बाबा को याद करता रहता हूँ। बाबा को याद न करें तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प है पूज्य सतो प्रधान। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। माना लोग तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे जीवन की पवित्रता और श्रेष्ठ गुणों और धारणाओं को समझेंगे। यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। कहाँ भी मूझते हो तो पूछ सकते हो। कोई बात समझ में नहीं आती है, उलझन होती है, तो बाबा कहते हैं पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाएं, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट जाकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है। कहाँ? अपने घर परम धाम। क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग जरूर आएगा। पहले जगह जगह लिखा होता था जय जय गुरुदेव, सतयुग जरूर आएगा। कोई नहीं थे उनके लिए। चक्र जरूर फिरेगा, टू मच ख्यालात में न जाएं। मूल बात हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अगर सतो प्रधान पावन नहीं बनेंगे तो ऊंचा पद भी नहीं। कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा, टू मच ख्यालात में न जाएं। बहुत ज्यादा व्यर्थ सोच विचार में न जाएं। मूल बात हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को कमाना पड़ता है और माँ बाप को बैठ खिलाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। लोग अपनी लड़की के घर का पहले पानी तक नहीं पीते थे। हम राजयोगी हैं, अभी भी हैं कहाँ कहाँ कोई कोई ऐसे। बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो, अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है हम जाकर सबको रास्ता बताएं। पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा कहते अंदर में ख्याल आए कि हम जाकर सबको ये रास्ता बताएं, उनके जीवन को भी ऐसा श्रेष्ठ बनाएं। जितना करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं इस हालत में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा। पुरुषार्थ करते हैं, बाबा से पूछते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर शरीर छूट जाएगा तो हमको क्या पद मिलेगा। बाबा झट बता देंगे सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लोगे, पूजा घराने में, फिर जा आकर ज्ञान लेवें सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता है।
समय शरीर छोड़ना भी घाटा है। क्यों? शरीर छूटे फिर बच्चा बनो, फिर 4-6 साल के हो तब कुछ ज्ञान मिले। इतनी देर समय में दुनिया के हालत जाने कहाँ पहुंच जाए। सर्विस नहीं करते उसकी साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवें सो तो मुश्किल है, छोटा बच्चा बनेंगे। क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता, समझ नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे। क्षत्रिय कुल माना त्रेता युग। पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, वही फुल सुख पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यही फिक्र रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हम कितना पुरुषार्थ, कितनी मेहनत करते हैं, हम कितने मार्क्स से पास होंगे, सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता है भाभी अंदर में दुख होगा, बैठे बैठे हमको क्या हो गया है। बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पति से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगर, गंध खाने बिगर रह नहीं सकते हैं, फिर भी समझाते रहना चाहिए। कोई ऐसे भी है मांसाहारी भोजन करते हैं, अशुद्ध कर्म करते हैं। बाबा कहते हैं समझो हैं वो आपके मित्र संबंधी, तो उन पर तरस पड़ना चाहिए कि कैसे इनका कल्याण करें। देखते हैं यह विकार बिगर, गंध खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कौन सा कुल? ब्राह्मण कुल, देवी कुल। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। सुन रही बहनें माताएं? दोनों कुल का उद्धार करें। कहते ना कन्या वो जो दोनों कुल का उद्धार करे। ऐसी भी चलन ना हो जो कहें यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। नहीं, सबसे जुड़ना है। ऐसा नहीं ज्ञान में चल जाओ तो सीधे मुंह बात ही नहीं करो। उल्टा वो कहें कह रहे जब से यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आए हैं ना तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते, इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो ऐसे भी बाबा कहते नहीं करना है। जब तक आपका संपर्क उनसे नहीं होगा तो आप उनकी सेवा भी कैसे करो। तो ऐसी भी चलन ना हो जाए जो कहें यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख ही मोड़ लिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें। बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना, हमारे पास ज्ञान की लाठी है। ज्ञान नेत्रहीन आत्माएं अंधी है, उन्हें ज्ञान की लाठी पकड़ा दो तो चलना सीख जाएंगे। गाते हैं अंधों की लाठी तू, आंखें तो सबको हैं फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़ी समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कह मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पक्षी तो ढेर की ढेर मर जाते हैं। कोई तूफान आदि आता है, एक ही तूफान लगता कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएंगी। प्राकृतिक जो प्रकोप हैं बाबा कह रहे हैं बहुत जोर से आएंगी। यह रिहर्सल होती रहेगी। छुटपुट बीच में ट्रेलर सामने आते रहते हैं, कहीं बाढ़ का, कहीं बादल फटने का,
कहीं एरोप्लेन क्रैश होने का, कहीं बम्बार्डमेंट, कहीं धमाकों के, ये सब क्या चलते हैं? ट्रेलर। यह सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है, अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। यहाँ जैसे ईंट पत्थर के मकान नहीं होंगे, हीरे जवाहरात जड़ित सोने चांदी के महल होंगे, जैसे कल्प पहले बनाए हैं। 5000 वर्ष पहले सतयुग में बनाए थे। बनाएंगे फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि में आ जाएगी, उसका ख्याल अब क्यों करें? इससे तो बाप की बैठ याद में रहें, याद की यात्रा को नहीं भूलें, ज्यादा बुद्धि इसमें मत ले जाओ। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है। 3 in 1, एक नहीं तीनों हैं। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। यहां रहेगी तब फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएगी। सत्युग और त्रेता। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सत्युग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, अभी अंत है। तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। हमारा जो पुरुषार्थ है वह है बाबा की याद भूले ना, निरंतर याद बनी रहे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है।